जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है बारिश, ज्ञान की बारिश में। आज मैं आप लोगों के सामने ट्रैफिक जाम कम करने का एक और बहुत छोटा सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल लेकर आया हूं, और ये होगा मेरा फोर्थ पंच ऑन ट्रैफिक जैम। और ये एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से पूरे भारत में हर जगह ट्रैफिक जाम देखने को मिलता है, चाहे वो हाईवेज हो, शहर की मेन रोड्स हो, छोटी गलियां हो या फिर सर्विस लेन हो। हर जगह ये एक बहुत बड़े ट्रैफिक जाम का कारण बनता है, और वो है रॉन्ग साइड पर चलना। तो आइए डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। उन रोड्स पर जहां बीच में डिवाइडर लगा होता है, एक रोड जाने वाली होती है और एक रोड आने वाली होती है, ये तो हम सब जानते हैं। तो अगर हमारे साइड वाली रोड पर यानी कि जाने वाली रोड पर कहीं पर आगे एक ऐसा जाम लगा होता है जहां पर हमें लगता है कि हमें 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, तो हम थोड़े बेचैन हो जाते हैं। और हम में से काफ़ी टू व्हीलर्स फुटपाथ से निकलने की भी कोशिश करते हैं, और हम में से कुछ लोग और भी ज़्यादा स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं। हम देखते हैं कि जो आने वाली रोड है वहाँ पर ट्रैफिक कम है, तो हम सोचते हैं कि क्यों ना इससे निकला जाए। और कुछ टू व्हीलर्स डिवाइडर्स के ऊपर से जंप करके या फिर कुछ दूसरे रास्ते से कोई कट ढूंढकर आने वाली रोड से निकलने की कोशिश करते हैं, और बाकी लोग भी ऐसा ही करते हैं, और इस वजह से काफ़ी लोग रॉन्ग साइड से निकलने की कोशिश करते हैं। शुरुआत के कुछ व्हीकल्स तो हो सकता है निकलने में कामयाब हो जाएं, लेकिन ज़्यादातर व्हीकल्स नहीं निकल पाते, क्योंकि वहाँ पर भी एक जाम की सिचुएशन होनी पैदा स्टार्ट हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि काफ़ी सारे लोग रॉन्ग साइड से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आने वाली तरफ से भी कुछ ट्रैफिक ज़रूर होता है, और जब उनकी आमने सामने की भिड़ंत होती है तो वहाँ भी ट्रैफिक कंजेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और वो धीरे धीरे जब ट्रैफिक एक्यूमुलेट होता है, यानी कि एक एक्यूमुलेशन प्रेशर वहाँ पर बनता है, तो एक ट्रैफिक जैम की सिचुएशन उस रोड पर भी बनने स्टार्ट हो जाती है, और धीरे धीरे वो भी एक हैवी जाम बन जाता है। और दोस्तों, जब आने वाले ट्रैफिक का रास्ता भी रुकता है तो उस रोड पर भी पीछे तक जाम लग जाता है, और उस रोड पर भी बहुत से स्मार्ट लोग रॉन्ग साइड से आने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, जो वो पॉइंट था जहां पर जाम लगा हुआ था, उसकी जो एक तरफ की दोनों रोड हैं वहां सिर्फ जाने वाला ट्रैफिक खड़ा है, और जो उसके दूसरी तरफ की दोनों रोड हैं उस पर सिर्फ आने वाला ट्रैफिक खड़ा है। लेकिन निकल कोई भी नहीं सकता है अब, क्योंकि किसी के भी निकलने के लिए रास्ता नहीं है। हम सिर्फ वहां पर छटपटा रहे हैं, और जितना हम छटपटाते हैं उससे निकलने की कोशिश में उतना ही हम उस जाम में फंसते चले जाते हैं। जैसे कि किसी शिकारी के पंजे में कोई पंछी अगर फंस जाता है उसके जाल में, और वो जितना छटपटाता है वो उस जाल में फंसता चला जाता है, वही हालत हम सब लोगों की ऐसी सिचुएशन में हो जाती है। और ये जाम इतना भयंकर होता है दोस्तों कि कई जगह तो हम आधा आधा घंटा तक एक ही पॉइंट पर खड़े रहते हैं बिना आगे पीछे हिले हुए। और ऐसा मेरे साथ कई बार हो चुका है, और यकीनन आप लोग भी इसको एक ना एक बार झेल चुके होंगे। तो अगर शुरुआत में ही हम थोड़ा सा धैर्य दिखाते, 5 मिनट 10 मिनट का इंतज़ार करते, और अगर नहीं कर पाते तो कोई अल्टरनेट रास्ता ढूंढते, बजाय कि रॉन्ग साइड जाने के कोई और रास्ता ढूंढते, वहाँ से निकलते, तो शायद इतना बड़ा जाम ना लगता, और जहाँ हमें 5, 10 या 15 मिनट में हम निकल सकते, वहाँ पर घंटों का जाम लग चुका है। और ये जाम दोस्तों तब तक नहीं खुलता जब तक कि ट्रैफिक पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचकर उसको नहीं खुलवाते। तो कुछ नहीं पता कि ये 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितनी देर के लिए उस जगह पर ट्रैफिक नॉर्मल नहीं हो पाता। तो एक छोटी सी गलती कितना बड़ा ट्रैफिक जाम लगा देती है। और अगर हम उन रोड्स की बात करें जहाँ पर डिवाइडर नहीं होता, तो वहाँ पर ये सिचुएशन दिन में कम से कम 10 बार पैदा होती है। और अगर वो रोड हैवी ट्रैफिक वाली रोड है तो दिन भर ये सिचुएशन बनी रहती है, क्योंकि हमको बिल्कुल भी सब्र नहीं होता। खासकर टू व्हीलर्स वालों को, बाइकर्स को, हमको आगे निकलने की बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, और ज़रा सा जाम लगते ही हम इमीडिएटली रॉन्ग साइड में आ जाते हैं, क्योंकि ना तो वहाँ डिवाइडर है और ना हमको मॉनिटर करने के लिए कोई ट्रैफिक पुलिस वाले। लेकिन वही सिचुएशन यहाँ भी पैदा हो जाती है कि हम सामने आने वाले ट्रैफिक के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, और जब तक कि हम आने वाले ट्रैफिक को रास्ता नहीं देंगे हम खुद भी नहीं निकल सकते। तो एक तरीके से गिव एंड टेक वाली सिचुएशन यहाँ पैदा हो जाती है कि आने वाले ट्रैफिक को रास्ता देंगे तभी हम निकल पाएंगे,
खासकर इन रोड्स पर हमको बहुत ज़्यादा संयम रखने की ज़रूरत होती है। चाहे डिवाइडर बने हुए हों, चाहे ना हो, चाहे हमको वहाँ कोई मॉनिटर कर रहा हो या ना कर रहा हो, हमको बिल्कुल भी रॉन्ग साइड से यानी कि रॉन्ग लेन से नहीं निकलना चाहिए। और ख़ासकर अगर ट्रैफिक ज़्यादा है तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमें 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, हमको अपने लेन में ही रहना चाहिए, अपने ट्रैफिक के पीछे ही खड़े रहना चाहिए, जिससे कि जल्द से जल्द हम निकल जाएंगे, वरना एक बड़े ट्रैफिक में फंसना हमारा तय हो जाता है। ऐसी ही एक और सिचुएशन मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, जहां पर रॉन्ग साइड पर निकलने की वजह से ट्रैफिक जैम में बढ़ावा होता है। सपोज कीजिए कि हम किसी ऐसी रोड पर जा रहे हैं जहां पर डिवाइडर लगे हुए हैं, लेकिन हमको किसी ऐसी बिल्डिंग में, किसी ऐसे ऑफिस में जाना है जो कि अपोजिट साइड में है, यानी कि आने वाली रोड पर है, और तभी हमारे सामने एक कट आता है जहां से हम मुड़ सकते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग अभी भी उस कट से 50-60 मीटर आगे है और अगला कट 100-200 मीटर या आधा किलोमीटर दूर भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हमें कुछ भी हो जाए, आगे से ही यू टर्न लेकर आना चाहिए और उस बिल्डिंग तक जाना चाहिए। लेकिन ऐसा करने में हमको 4-5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे और हमारा फ्यूल भी एक्स्ट्रा लगेगा। तो इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि हम इसी कट से राइट मुड़ जाएंगे और वो 50-60 मीटर का जो फासला है वो हम रॉन्ग साइड के ज़रिए तय करेंगे। तो अगर आने वाली रोड पर ट्रैफिक काफ़ी कम है तब तो इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वहाँ पर भी काफ़ी व्हीकल्स हैं तो उन व्हीकल्स की स्पीड कुछ हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि उनको भी डर रहता है कि आमने सामने की टक्कर ना हो जाए, तो इसलिए वो सावधानी के तौर पर अपनी स्पीड कुछ कम कर लेते हैं। और अगर 50-60 व्हीकल्स उस रोड पर चल रहे हैं और उनको 30 सेकंड भी पर व्हीकल एक्स्ट्रा लगते हैं, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 25 से 30 मिनट एक्स्ट्रा उन व्हीकल्स को लग जाएंगे। तो देखा आपने, हमने अपने 4-5 मिनट तो बचा लिए, लेकिन टोटल ट्रैफिक के 25 से 30 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। और अगर वो बिल्डिंग कोई ऐसी कॉमन बिल्डिंग है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं, तो ये रॉन्ग साइड से निकलने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रॉन्ग साइड से आने की वजह से ट्रैफिक जैम की सिचुएशन इससे भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, क्योंकि एक्यूमुलेशन प्रेशर वहाँ पर बन जाता है, जिससे कि लगातार ट्रैफिक की स्पीड कम होने की वजह से एक बड़ा ट्रैफिक जाम की सिचुएशन बननी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा करना तो जायज़ नहीं है ना, क्योंकि हर बिल्डिंग के सामने तो हम कट बना नहीं सकते। तो ये रूल इसीलिए बना है कि हम सही तरीके से अपने मंजिल तक पहुँचें, जिससे कि ना हमको परेशानी हो ना औरों को परेशानी हो। तो देखा आपने कैसे एक रॉन्ग साइड से निकलने की वजह से हमको और पूरे ट्रैफिक को एक्स्ट्रा वक्त लग जाता है, जिसको हम एक्चुअल में शॉर्टकट समझ रहे हैं, वो शॉर्टकट नहीं है, वो रॉन्ग कट है। तो ऐसी और भी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां पर हम शॉर्टकट समझकर रॉन्ग साइड से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ट्रैफिक जाम को ही बढ़ावा देते हैं। लेकिन सारे सिचुएशंस अगर मैं यहाँ बताने लगूंगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो इन शॉर्ट आपको यही समझना है कि रोड्स पर हमको रॉन्ग साइड से निकलने का शॉर्टकट नहीं अपनाना, क्योंकि ये एक्चुअल में रॉन्ग कट है, शॉर्टकट नहीं है। और अगर हम इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करें तो 15 से 20% ट्रैफिक जैम को हम डेफिनेटली कम कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो 15 से 20% ट्रैफिक जैम में कमी का मतलब आप मॉनेटरी टर्म में अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएं, और अगर नहीं भी एग्री करते तब भी बताएं, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियोस आप लोगों को मिल सकें। धन्यवाद।